हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मराठा साम्राज्य के बारे में, जिसमें से हर एग्ज़ाम में लगभग 2-3 क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो आप इन 2-3 क्वेश्चनों का आंसर सही करना चाहते हैं तो वीडियो लास्ट तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका आंसर है। शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। चलिए इसके बारे में और कुछ जानते हैं। यह है, शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 को शिवनेर दुर्ग में हुआ था और शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले एवं माता का नाम जीजाबाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के गुरु कौन थे? देखिए ध्यान दीजिएगा, शिवाजी के गुरु कौन थे? तो आंसर है ऑप्शन ए, कोंडदेव। शिवाजी के गुरु कौन थे? कोंडदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने 1664 एवं 1679 में किस शहर को लूटा था? तो किस शहर को लूटा था फ्रेंड? आंसर है इसका ऑप्शन बी, सूरत। किसे लूटा था? सूरत को लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसके बारे में और कुछ भी जान लेते हैं। 1665 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने गए अफजल खां की शिवाजी ने हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है इसी का एक पॉइंट, 1672 ईस्वी में पन्हाला दुर्ग को शिवाजी ने बीजापुर से छीना था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, पन्हाला दुर्ग को शिवाजी ने किससे छीना था? तो आंसर हो जाएगा बीजापुर से छीना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद, शिवाजी को औरंगजेब ने कहाँ कैद किया था? शिवाजी को औरंगजेब ने कहाँ कैद किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जयपुर भवन में कैद किया था। याद रखना, जयपुर भवन में कैद किया था। अब चलते हैं, देखिए इसके आगे भी 2 बिंदु हैं, इनको याद रखिएगा। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद किया था। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि औरंगजेब ने शिवाजी को कब कैद किया था, तो मई 1666 ईस्वी में कैद किया था। नेक्स्ट है, जहाँ से वह 16 अगस्त 1666 ईस्वी में भाग निकले थे, यानी वह अगस्त 1666 ईस्वी में वहाँ से भाग गए थे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिवाजी की मृत्यु कब हुई? तो फ्रेंड देखिए ध्यान दीजिएगा, शिवाजी की मृत्यु कब हुई? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने रायगढ़ में किससे राज्य अभिषेक कराया था? याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। किससे राज्य अभिषेक कराया था? तो आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, गंगा भट्ट से राज्य अभिषेक कराया था। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। देखिए 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट से राज्याभिषेक कराया था। इसी में दूसरा है, श्री गंगा भट्ट मूल रूप से महाराष्ट्र के सम्मानित ब्राह्मण थे, यानी वह महाराष्ट्र के रहने वाले थे, लेकिन उस समय वाराणसी में रह रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ज्ञानेश्वर को कहा जाता है। याद रखिएगा, ज्ञानेश्वर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद, इसके 2 अच्छे पॉइंट हैं, इनको भी देख लीजिए। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का जनक ज्ञानदेव, जिन्हें ज्ञानेश्वर भी कहा जाता है, जाना जाता है। दूसरा, इन्हें मराठी भाषा एवं साहित्य के संस्थापक भी कहा जाता है।
कभी क्वेश्चन आता है कि मराठी भाषा एवं साहित्य के संस्थापक किसे कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संत ने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी है, तो आंसर हो जाएगा इसका एकनाथ, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर, एकनाथ ने लिखी है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संत ने भक्ति परक कविताएं लिखी हैं जिन्हें अभंग कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ भी है। किस संत ने भक्ति परक कविताएं लिखी है जिन्हें अभंग कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा इसका तुकाराम, ऑप्शन डी तुकाराम, याद रखिएगा। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शिवाजी के मंत्रिमंडल को किस नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शिवाजी के मंत्रिमंडल को किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर है अष्टप्रधान, ऑप्शन सी, याद रखिएगा। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है। इसके बाद शिवाजी के अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मानजनक होता था। कभी क्वेश्चन पूछे कि अष्टप्रधान में सबसे जो महत्वपूर्ण पद था कौन सा था, वो पेशवा का पद था। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक भी करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के मंत्रिमंडल में कितने प्रकार के पद होते थे। देखिए कभी कभी घुमा के पूछ लेता है, अभी आपने ऊपर पढ़ा है मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था, अष्टप्रधान, मतलब अष्ट माने 8, यानी उसमें कितने पद होते थे, 8, ऑप्शन बी आपका यहाँ ठीक हो जाएगा, 8 पद होते थे। ठीक है, इसके आगे चलते हैं हम, ये 8 पद के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। शिवाजी के जो मंत्रिमंडल है उसमें कौन कौन से पद होते थे, तो पहला था पेशवा, जो सबसे महत्वपूर्ण एवं सम्मानजनक पद था, जो कि प्रधानमंत्री होता था। दूसरा है सरिये नौबत, जो सेनापति होता था। तीसरा है अमात्य, जो राजस्व मंत्री होता था। 4 नंबर का है बाकायन 20, जो सूचना गुप्तचर संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष होता था। 5 नंबर है चिटनिस, राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना इसका कार्य था। 6 नंबर है सुमंत, जो कि विदेश मंत्री होता था। 7 नंबर है पंडित राव, जो धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करता था। 8 नंबर है न्यायाधीश, जो न्याय विभाग का प्रधान होता था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शिवाजी ने दरबार में किस भाषा का प्रयोग किया था, यानी जो शिवाजी का दरबार चलता था उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग होता था, तो आपका ऑप्शन है फारसी, मराठी, गुजराती या प्राकृत, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मराठी भाषा का प्रयोग होता था, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शिवाजी ने माप की व्यवस्था के लिए किसका प्रयोग किया था, यानी जो मापने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया था, तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग किया था, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, शिवाजी के समय राजस्व कितना वसूला जाता था, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो शिवाजी का समय था उस समय राजस्व कितना वसूला जाता था, तो आंसर है उपज का 33% वसूला जाता था, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, जो बाद में बढ़कर 40% भी हो गया था, तो याद रखिएगा। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, शिवाजी के द्वारा कौन कौन से कर लगाए गए थे, देखिए आंसर है इसका ऑप्शन डी, चौथ एवं सरदेशमुखी कर लगाए गए थे, ऑप्शन डी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद, देखिए इसके बारे में जान लीजिए कि चौथ कर और सरदेशमुखी कर होते क्या थे। जो चौथ कर जो था वो किसी एक छत्र को बर्बाद नहीं किए जाने के बदले जो रकम दी जाती थी उसे चौथ कर कहा जाता था। दूसरा है सरदेशमुखी कर का दावा करके शिवाजी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देशमुख प्रस्तुत करना चाहते थे, ये थे 2 कर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था, जो शिवाजी के बाद राजगद्दी पर बैठा है वह कौन था, तो आंसर है संभाजी, ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक है आपका,
संभाजी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसके बारे में कुछ ये भी जान लीजिए। संभाजी ने उज्जैन के कवि कलश को अपना सलाहकार बनाया था। कभी कभी ये भी पूछ लेता है तो इनको भी याद रखिएगा। 1689 ईस्वी को मुगल सेनापति मुकर्रब खान ने संभाजी को गिरफ्तार कर उसकी हत्या कर दी थी। तो यानी कभी कभी पूछता है कि संभाजी की हत्या किसने करी, तो वह सेनापति था मुकर्रब खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद। संभाजी के बाद छत्रपति के रूप में गद्दी पर कौन बैठा था? यानी संभाजी के बाद छत्रपति की गद्दी पर कौन बैठा था? तो आंसर ऑप्शन सी, राजा राम बैठा था गद्दी पर। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, संभाजी के बाद 1689 में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया था। कौन से सन में? 1689 में। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया था। किसे बनाया था? सतारा को। राजा राम मुगलों से संघर्ष करते हुए 1700 ईस्वी में मारा गया था। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम की मृत्यु के पश्चात गद्दी पर कौन बैठा था? तो राजा राम की जब मृत्यु हो गई थी उसके बाद गद्दी पर कौन बैठा था? तो आंसर है उसकी पत्नी ताराबाई, ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खेड़ा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? मराठा साम्राज्य में यह अच्छा एक प्रसिद्ध युद्ध था जो किस किस के बीच हुआ था? तो बताइए, आंसर है इसका साहू एवं ताराबाई के बीच हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब देखिए इसी में है कि साहू कौन था, तो यहाँ जानेंगे हम। साहू एवं ताराबाई के बीच 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ था जिसमें साहू जीत गया था। साहू संभाजी का पुत्र था जो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात इसकी कैद से वापस लौटा था। यानी साहू जो है औरंगजेब की कैद में था, वहाँ से वापस लौटा था। तो साहू ने 22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक कराया था युद्ध जीतने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक कौन लोग थे? तो इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर है ऑप्शन ए, पेशवा लोग थे। याद रखिएगा, कौन थे? पेशवा लोग थे। देखिए यह है, पेशवा पद पहले पेशवा से ही वंशानुगत हो गया था। यानी जिस वंश के पहले पेशवा बने उसी से अन्य भी बनने लगे थे। नेक्स्ट है, साहू ने 1713 ईस्वी में बाजीराव विश्वनाथ को पेशवा बनाया था। उनकी मृत्यु 1720 में हुई थी। इसके बाद पेशवा जो है बाजीराव प्रथम बने थे जो बहुत प्रसिद्ध भी हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पाल खेड़ा का युद्ध किस किस के बीच हुआ है? ये एग्जाम में आया है और आते रहता है। पाल खेड़ा का युद्ध किस किस के बीच हुआ है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी, बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसके बाद। अब देखिए पाल खेड़ा का युद्ध कभी कभी पूछता है कि कब हुआ था, तो 7 मार्च 1728 को हुआ था ये, जिसमें बाजीराव जीत गया था। और इसमें यह एक मुंशी शिव गांव की संधि बहुत प्रसिद्ध है। इस युद्ध के बाद जो निजाम के साथ संधि हुई थी वो हुई थी मुंशी शिव गांव की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? देखिए उस समय दिल्ली में जो है मुगलों का शासन चल रहा था, तो मराठों में से जो पेशवा ने दिल्ली पर आक्रमण किया था तो वो कौन था? ऑप्शन बी, बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। ये देखिए दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था। इसने 29 मार्च 1737 को दिल्ली में आक्रमण किया था। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार भी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, किस पेशवा को नाना साहब के नाम से जाना जाता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछता है नाना साहब किस पेशवा को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन सी, बालाजी विश्वनाथ को नाना साहब के नाम से जाना जाता है। अब देखिए है,
झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के बीच हुई थी। इसको भी याद रखिएगा। संधि किसके बीच हुई थी? झलकी की संधि निजाम एवं बालाजी बाजीराव के बीच हुई थी। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बाजीराव प्रथम की मृत्यु कब हुई? इसको याद रखिएगा। बाजीराव प्रथम की मृत्यु कब हुई थी? तो आंसर है बाजीराव प्रथम की मृत्यु 1740 ईस्वी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 1740 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हम जानेंगे अंग्रेजों मराठा संघर्ष के दौरान होने वाली प्रमुख संधियाँ। जो उस समय युद्ध हुए थे उनके बीच में अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में संधि भी हुई थी कुछ, उनको जानते हैं। तो सूरत की संधि कब हुई थी? 1775 ईस्वी में हुई थी सूरत की संधि, 1775 ईस्वी में। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1776 ईस्वी में हुई थी। बड़गांव की संधि हुई थी 1779 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा, कभी कभी इसमें से एक क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट है सालाबाई की संधि कब हुई थी? 1782 ईस्वी में हुई थी। बसीन की संधि 1802 ईस्वी में हुई थी। देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में हुई थी। ऐसे ही नीचे भी है, देखिए, सुरजी अर्जुन गांव की संधि कब हुई थी? तो ये 1803 ईस्वी में हुई थी। राजापुर घाट की संधि 1804 ईस्वी में हुई थी। नागपुर की संधि, देखिए ये कई बार पूछता है, नागपुर की संधि कब हुई थी? तो 1816 में हुई थी। ग्वालियर की संधि कब हुई थी? 1817 में हुई थी। पूना की संधि कब हुई थी? ये भी 1817 में हुई थी। और मंडसौर की संधि हुई थी 1818 में। तो इनको याद रखिएगा फ्रेंड, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।